सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु मुकेश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं टेक गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, कुछ सवाल है बारकोड से रिलेटेड जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि नंबर 1 बारकोड क्या है, नंबर 2 बारकोड कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 3 बारकोड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, नंबर 4 बारकोड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, नंबर 5 बारकोड कैसे जनरेट करें, बारकोड कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि बारकोड क्या है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, बारकोड। दोस्तों, बारकोड एक ऐसा कोड होता है जो कि डायमेंशनल बार्स से बना होता है। इसके अंदर हम अपने डाटा को इनपुट करते हैं और इस डाटा को कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है। इसके अंदर के डाटा को पढ़ने के लिए हमें एक ऑप्टिकल स्कैनर की जरूरत पड़ती है। उस स्कैनर के माध्यम से हम इसके अंदर का डाटा हम अपने कंप्यूटर में, हम अपने लैपटॉप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम इसके डाटा को पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 2, बारकोड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बारकोड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बारकोड को हम गिनती में नहीं बता सकते कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली जो हम बारकोड यूज करते हैं, हम बारकोड देखते हैं, वो बारकोड 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोड 128, नंबर 2 EAN13, नंबर 3 QR कोड जिसको हम 2D कोड्स भी बोलते हैं, नंबर 4 PDF 417। तीसरा सवाल था बारकोड हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं या फिर कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है बारकोड को हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट की वैरायटी के हिसाब से और बारकोड की वैरायटी के हिसाब से हम बारकोड को उन सभी प्रोडक्ट्स पे यूज कर सकते हैं जहां पे बारकोड की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बारकोड को अपने आईडी कार्ड पे यूज कर सकते हैं, अपनी बुक पे यूज कर सकते हैं, कैलेंडर के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप बारकोड को अपने विजिटिंग कार्ड में यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप बारकोड को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से जो EAN13 के जो बारकोड होते हैं वो रजिस्टर्ड बारकोड होते हैं, उनको आप विदाउट रजिस्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। और GS1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको EAN13 के बारकोड के नंबर्स दिए जाते हैं और उन नंबर्स को आप यूज करके EAN13 के बारकोड को जनरेट कर सकते हैं और उन बारकोड्स को जिस प्रोडक्ट के लिए आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया है उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं। चौथा सवाल था बारकोड की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, बारकोड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उनको हम किसी एक या दो में नहीं गिनवा सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाया। विजिटिंग कार्ड में लिमिटेड जगह होती है जिसमें हमारे कंपनी का नाम होता है, हमारा नाम होता है, हमारे मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर होते हैं, हमारे एड्रेस होता है और इन्हीं बेसिक डिटेल्स से हमारा विजिटिंग कार्ड फुल हो जाता है, उसमें जगह नहीं बचती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अपने विजिटिंग कार्ड में एक बारकोड को वहां पे लगा देते हैं और उसमें हम अपने वेबसाइट नेम, ईमेल एड्रेस या फिर आपकी कंपनी की प्रोफाइल अगर आप बारकोड में डाल देते हैं, बारकोड में इनपुट कर देते हैं, तो आपका विजिटिंग कार्ड जो है देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है और जो डिटेल आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, जो आप नहीं लिख पा रहे थे, वो आपने अपने बारकोड के अंदर लिख दिया है। अब जो कोई भी उस बारकोड को स्कैन करेगा, आपकी कंपनी के प्रोफाइल और आपका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट सब उसको दिखाई देगा। और अगर आप इस बारकोड को कहीं किसी लॉजिस्टिक्स में यूज करते हैं तो उस बारकोड के कोड से हम उस लॉजिस्टिक के पैकेट को हम स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो पांचवा सवाल है कि बारकोड को हम कहाँ से और कैसे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जवाब के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम बारकोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे।
दोस्तों बारकोड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करने के बाद हम बारकोड जनरेट करते हैं, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन का, दोस्तों ऑनलाइन बिल्कुल ईजी मेथड है और बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन से बारकोड को जनरेट कर पाएंगे। तो आज जो हम बारकोड जनरेट करने वाले हैं वो कोड 128 के बारकोड आज हम जनरेट करने वाले हैं, जो बारकोड देखने में कुछ ऐसे होते हैं। आज हम इसी बारकोड को जनरेट करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी आपका ब्राउज़र है। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसको ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है। आप चाहे तो इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में आप इसको ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे डाल देने के बाद हम अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। हो सकता है आपको भी इस तरह का एक नोटिफिकेशन शो हो, तो आपको यहाँ से सिंपली इसको इस एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे वो नोटिफिकेशन यहाँ से हट जाएगी। अब दोस्तों हमें इस ब्राउज़र में सिर्फ इतने एरिया में ही काम करना है, तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर की तरफ। स्क्रॉल कर लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑनलाइन बारकोड जनरेटर लिखा हुआ। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लीनियर कोड्स, और लीनियर कोड्स में दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आपको यहाँ पे मिल जाता है कोड 128। तो दोस्तों हम जो जनरेट करेंगे कोड 128 जनरेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी विंडो है हमारे बारकोड नंबर जनरेट करने की, और उसके बाद ये जो अगली वाली विंडो है ये है हमारे बारकोड की। जो डाटा हम यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे इनपुट करेंगे वो डाटा बारकोड के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और नीचे यहाँ पे हमें इसका डिजिट दिखाई देगा बारकोड का। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे भी ऐसे ऑप्शन हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोड 128 के बारकोड्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि EN13 के बारकोड्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। QR कोड जिसको हम 2D बारकोड्स भी बोलते हैं उसको आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। PDF 417 2D बारकोड्स उसको आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे अभी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी है जिसमें हम बारकोड के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब मैं सिखाता हूँ आपको कि बारकोड को कैसे जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है डाटा का, और यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल जाता है अपने डिजिट्स को, अपने डिटेल्स को यहाँ पे टाइप करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाटा ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और आप यहाँ पे इस ब्लैंक बॉक्स में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डिजिट्स आप सभी कोड्स को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बार कोड आपको बनाकर दिखाता हूँ जो कि अल्फ़ाबेट में है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया टेक गुरु मुकेश, जिसके अंदर हमने यूज़ किया है अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल, दोनों हमने डिजिट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब बारकोड को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बारकोड है यहाँ पे टेक गुरु मुकेश का, ये बारकोड यहाँ पे अब जनरेट हो चुका है। आप चाहे तो इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके चेक कर सकते हैं, ये सारे बारकोड्स रीडेबल होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा बारकोड जनरेट करके दिखाता हूं जिसमें सारे डिजिट्स हम स्मॉल में रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे लेटर जो है यहाँ पे स्मॉल में टाइप कर दिए हैं। डाटा एंटर कर देने के बाद हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे दोबारा से,
जैसे हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे बार कोड का नीचे का जो डिजिट है वो चेंज हो जाता है और बार कोड के जो यहाँ पे जो बार्स बने होते हैं वो भी बार्स जो है ये चेंज हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नंबर्स डाल के, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं, 9 डिजिट तक मैंने यहाँ पे नंबर यूज़ किए हैं। अब हम इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बार कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके से हम अपने बार कोड में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को हम ऐड करके भी डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाटा जो यूज़ किया है वो कैपिटल लेटर है, साथ में स्पेशल कैरेक्टर है, और मैंने फिर यहाँ पे स्मॉल डिजिट को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, फिर मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, फिर बाद में मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज़ किए हैं। अब इसके बाद हम दोबारा से हम यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो बार कोड का डाटा है वो यहाँ पे अब जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंगल बार कोड को आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मल्टीपल बार कोड्स के सीरियल नंबर्स को जनरेट करना, जैसे कि आप कोई भी बार कोड चाहते हैं कि सीरीज में जनरेट हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीरीज में बार कोड को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स डाटा। उसके बाद मिल जाता है आपको यहाँ पे वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है इंक्रीमेंट, मतलब आप अपने डाटा को कितना जंप करवाना चाहते हैं, मतलब कितने नंबर्स के बाद आप सेकेंड वाला बार कोड चाहते हैं वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है हमें मास्क। मास्क का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को कितने डिजिट का हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे $4 के साइन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 100 नंबर्स को जनरेट करते हैं तो पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 0, इस हिसाब से ये 100 जनरेट होगा। तो अब इसको कैसे जनरेट करना है मैं आपको वो सिखा देता हूँ। प्रीफिक्स में दोस्तों हमारे ये बार कोड का पहला डिजिट है। जैसे यहाँ पे मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ M और साथ में डाल देता हूँ एक स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ K। हम इसको स्मॉल लेटर्स में भी ले सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में K। उसके बाद दोस्तों हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, जो हम स्टार्टिंग वैल्यू अपने यहाँ पे रखना चाहते हैं, जहाँ से हम बार कोड स्टार्ट करेंगे उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर 1 और यहाँ पे एंड वैल्यू कितनी है, मतलब हमारा जो बार कोड है नंबर 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर 5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है इंक्रीमेंट, तो हमारा जो डाटा है वो कितना जंप करके आगे जाएगा, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 डालने के बाद यहाँ पे है हमारा मास्क में मैं यहाँ पे 3 डिजिट डाल देता हूँ, तो $1 को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो अब यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें इस बार कोड को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बार कोड के जितने भी डाटा है वो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं M-001-K और इसी का बार कोड आप यहाँ पे देखेंगे M-001-K। तो एक सीरीज का बार कोड हमारा ये हो गया। इसी तरह से हमारे को यहाँ पे बार कोड मिल जाता है 2, 3, 4 और 5। इस तरह से दोस्तों हम एक सीक्वेंस में अपने बार कोड को जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसको अगर डाउनलोड करना है तो दोस्तों डाउनलोड हमें सीधा यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग्स चेक कर लेनी है। तो सेटिंग्स को चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है मॉड्यूल विड्थ यूनिट। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है मॉड्यूल विड्थ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है इमेज रेजोल्यूशन। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है इमेज फॉर्मेट और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है इमेज रोटेशन। और यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ इमेज रेजोल्यूशंस को और आप इमेज फॉर्मेट को आप चेंज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमेज रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ पे 96 dpi दी हुई है, हम इसको बढ़ा के 300 dpi कर लेंगे ताकि हम जो बारकोड डाउनलोड करेंगे उस बारकोड में क्वालिटी होगी। इसके बाद हम यहाँ पे
इमेज फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी जो भी आपको फाइल आपको यहाँ पे चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे जेपीजी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो जेपीजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रोटेशन हम यहाँ पे 0 रहने देंगे और फिर इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे जो भी 5 बारकोड्स जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया हमने और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर और यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारकोड हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बारकोड्स को क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बारकोड अब ओपन हो चुका है। अब आप इसको स्कैन करेंगे तो जो डाटा यहाँ पे लिखी हुई है इसको स्कैन करने पे भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 बारकोड्स को यहाँ पे जनरेट किया है। तो मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ। ये हमारा 001, 002 सबके जो है बार्स भी चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे, 003, 004 और 005। तो 5 बारकोड्स को हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है और डाउनलोड भी कर लिया। अब आप इन बारकोड्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे EN30N के बारकोड्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, QR कोड जिसको हम 2D बारकोड्स बोलते हैं उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, PDF 417 2D बारकोड्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया एक एक स्टेप आपने इस वीडियो में कम्प्लीटली देखा होगा और आप सब कुछ समझ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई समझने में कुछ दिक्कत हुई हो या फिर कहीं पे अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने डाउट को, अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया है और आप सब कुछ समझ चुके हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।